नमस्कार साथियों, फाइनली देखेंगे ज्वाइनिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है। पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ हम जानकारी शेयर किए थे कि बिहार में अभी जितने भी उच्च माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालय है वहाँ पे स्मार्ट क्लास लगल है और वहाँ पे एक टीचर की बहाली आई हुई है। हर जिला का जो है लिस्ट इस प्रकार से जारी कर दिए थे, कौन सा स्कूल में कितना सीट है और कौन कौन सा स्कूल में ये बहाली निकली हुई है। इसके लिए अगर हम कंप्लीट जो है पिछले वीडियो में जानकारी शेयर कर चुके हैं। ये बहाली बिहार सरकार की है, शिक्षा परियोजना परिषद, इसके माध्यम से ये बहाली आई हुई थी। इसके बारे में हम कंप्लीट जानकारी जो है पिछले वीडियो में शेयर कर चुके हैं। तो जो नए नए जुड़ रहे हैं तो आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। इसमें कोई भी एग्जाम इंटरव्यू नहीं है, एक तरह से कहे तो सेटलमेंट वाली जॉब है। ठीक है, इसमें कोई एग्जाम इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट ज्वाइनिंग है। इसके लेकर आप पूरा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप पिछले वीडियो को जाकर देख सकते हैं। बाकी उस वीडियो को देखने के बाद जो इंतजार कर रहे थे कि इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है, प्रोसेस तो ऑलरेडी बता चुके हैं। बाकी जो ज्वाइनिंग आएंगे तो उसका टर्म एंड कंडीशन क्या रहेगी, कितना सैलरी मिलेगी, कितने साल का जॉब रहेगा, अन्य तमाम तरह के कन्फ्यूजन जो है स्टूडेंट के मन में थी, वो डॉट जो है इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। फाइनली देखेंगे ये ऑफिशियल ज्वाइनिंग लेटर है। इस प्रकार से आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका होगा जो ज्वाइन किए होंगे। अब बाकी यहाँ पे समझ लेंगे, इसके बारे में हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है इसका टर्म एंड कंडीशन। यहाँ पे समझ लेंगे, सेवा में सभी जानकारी यहाँ पे दी गई है। जो भी नाम आपका होगा और जो भी पिता का नाम होगा, जो भी एड्रेस होगा, यहाँ पे जिला, अन्य तमाम तरह के जानकारी सबसे पहले यहाँ पे हम इसको हाइड कर चुके हैं। यहाँ पे समझ लीजिएगा, विषय में साफ क्लियर किया हुआ है। आईसीटी लैब के संचालन हेतु लघुकालीन संविदा के आधार पर, यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा, आईसीटी लैब के संचालन हेतु लघुकालीन संविदा के आधार पर विद्यालय, यहाँ पे नाम दिया गया है विद्यालय इतना इतना, और स्कूल कोड यहाँ पे दिया गया है, प्रखंड इतना इतना, जिला इतना अररिया में आईसीटी इंस्ट्रक्चर के पद पर नियुक्ति के संबंध में यहाँ पे साफ क्लियर किया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्लियर किया हुआ है, उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना के द्वारा चयनित विद्यालयों में आईसीटी लैब के अधिष्ठापन एवं संचालन हेतु बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना पटना एवं, और यहाँ पे एजेंसी का नाम दिया हुआ है MS एमनी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। और यहाँ पे देखेंगे साफ, ये मतलब विस्तार विजन इसी का नाम है। हमने पिछले भी वीडियो में क्लियर किए थे कि जो एमनी इन्फोटेक है इसी का नाम विस्तार विजन है। के बीच यहाँ पे देखिए कि बीच निर्मित संपन्न एकरनामा एवं राज्य शिक्षा परियोजना परिषद निदेशालय बिहार शिक्षा परियोजना पटना के पत्रांक संख्या इतना इतना दिनांक 29/9/2025 के द्वारा निर्गत कार्यादेश के आलोक में कौशल जांच के पश्चात आपका नियुक्ति MS विस्तार विजन पटना के द्वारा आईसीटी इंस्ट्रक्चर पद पर योगदान की तिथि से लघुकालीन संविदा के आधार पर किया जाता है। अन्य संविदा और यहाँ पे देखिए जानकारी दी गई है, किया जाता है। आप संबंधित विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। यह नियुक्ति पत्र 7 दिनों के बंदेज के साथ की जाती है। मतलब इसमें साफ क्लियर किया जाता है, ये नियुक्ति जब आपका मिल चुका है उसके 7 दिनों के अंदर जो है आपको योगदान करना अनिवार्य है स्कूल में। साफ ये क्लियर कर दिया है कि ये ज्वाइनिंग से जो है 1 सप्ताह के अंदर आपको उस स्कूल में जो है ज्वाइन करना अनिवार्य है, यहाँ पे क्लियर कर दिया है। उसके बाद जो टर्म एंड कंडीशन है यहाँ पे समझिएगा, इसके बारे में साफ क्लियर किया हुआ है। यह नियुक्ति संविदा के आधार पर 11 माह के लिए की जा रही है। इसमें ध्यानपूर्वक समझिएगा, यह नियुक्ति जो है संविदा के आधार पर 11 माह के लिए की जा रही है। इस कार्य हेतु आपको प्रति माह 12,500 रुपया यहाँ पे साफ क्लियर किया हुआ है एवं नियमानुसार EPF और ESC पद में नियुक्ता अंशदान दे होगा। मतलब आपको 12,500 रुपया जो है आपको इन हैंड मिल जाएंगे, 12,500। उसके बाद EF ESC मिला करके समझ सकते हैं 2,000 प्लस। तो यहाँ पे समझ सकते हैं आप 15,000 के आसपास आपको इतना रुपया जो है पर मंथ जो है दी जाएगी। बाकी इन हैंड जो आपको मिलेंगे 12,500 रुपया, और 3,000 के आसपास आपको इसमें PF मिल जाएंगे। तो इतना समझिए, इन हैंड आपको 12,500 और जो भी PF मिलेगा तो सारा चीज मिला करके 15,000 आपको पर मंथ मिल जाएंगे। और देखिए जानकारी दी गई है संविदा अवधि की प्रथम माह, यानी जो प्रथम माह होगी, जो इसमें जानकारी दी गई है 11 माह, और प्रथम माह आपकी परिभाषी अवधि होगी। और परिभाषा अवधि के बाद आपके द्वारा किए गए कार्यों के मूल्यांकन के पश्चात कार्य संतोषजनक रहने पर ही आपकी संविदा अवधि 11 माह की होगी। और परिविधा अवधि में
आपका कार्य असंतोषजनक रहने पर आपकी नियुक्ति तत्काल जो है समाप्त कर दी जाएगी। इसमें साफ क्लियर किया हुआ है कि आप जो नियुक्ति करने जा रहे हैं, तो 1 महीना आपको देखेंगे कि आपको सही से पढ़ाने आती है या नहीं। जो भी है वो मतलब आपको देखे जाएँगे कि काम करने का आचरण क्या है, कैसे आप पढ़ाते हैं, क्या आपका शैली है, अन्य जो भी होती है वो टर्म एंड कंडीशन। कहीं पर जाएँगे तो आप ऐसे तो मोबाइल चलाने के लिए नहीं जाएँगे, क्योंकि पढ़ाएँगे और अच्छे से पढ़ाएँगे। तो ये जानकारी दी गई है। आप सही चीज़ पाए जाते हैं, तो आपका जो है यहाँ पे साफ क्लियर कर दिया है कि 11 महीना आपके प्रवेश अवधि के आपका पहला मतलब महीना जो है ये सब देखे जाएँगे। ये सब देखने के बाद इतना समझ लीजिए आपका 60 साल 100% जो है होने वाली है, क्योंकि ये बिहार सरकार की बहाली है। और थर्ड में जानकारी दी गई है कि संविदा की अवधि की समाप्ति के पूर्व भी 1 माह की अधिसूचना देकर इस संविदा को समाप्त किया जा सकता है। इस संबंध में नियोक्ता का निर्णय अंतिम होगा। और संबंध यहाँ पे जानकारी दी गई है, संस्थान प्रबंधक, जिला समन्वय एवं संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के अनुबंध पर अथवा आपका कार्य असंतोषजनक पाए जाने, अनुशासनिक अनुशाहीनता अनुशाहीनता और साथ ही साथ यहाँ पे जानकारी दी गई है, वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना और बिना किसी सूचना के विद्यालय में उपस्थित या अनुपस्थित रहना, और साथ ही साथ एवं आकस्मिक गतिविधियों को में संचालित पाए जाने, अन्य जो भी उसका टर्म एंड कंडीशन होती है, अगर आप सही से जो है विद्यालय नहीं पहुंचते हैं या जो वरीय पदाधिकारी है उसके नियमों का पालन नहीं करते हैं, अन्य जो भी होता है उसी टाइम जो है वरीय पदाधिकारी के आदेश पे जो है आपका मतलब ये काम जो है समाप्त किया जा सकता है, आपका नौकरी। और फोर्थ वाली में संबंधित विद्यालय के छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करना, आईसीटी लैब में और अधिकारित उपकरण, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं एक्सेसरीज को संचालित रखना, और साथ ही साथ रख-रखाव एवं आईसीटी लैब में अधिस्थापित उपकरणों को उपयोग, विद्यालय के शिक्षकों की तकनीकी सहायता प्रदान आपका मुख्य कार्य होगा। सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो आईसीटी स्मार्ट क्लास लगल है, उस पे स्टूडेंट्स को प्रशिक्षण देना, यानी कंप्यूटर के बारे में जानकारी देना, और ये जानकारी दी गई है शिक्षकों की तकनीकी सहायता प्रदान करना, और ये जो है आपकी प्रमुख कार्य रहने वाली है। आपकी कार्य अवधि यहाँ पे साफ जानकारी दी गई है, आपकी कार्य अवधि संबंधित विद्यालय के संचालन अवधि के अनुरूप होगी। जैसे ही मतलब कॉलेज जो यानी स्कूल जो है खुलती है 10 बजे, उसी समय से आपको जो है ड्यूटी करना है, और जब भी बंद होंगे तो उतना समय जो आपको मतलब जो भी स्कूल का टाइम है वो टाइम टेबल के अनुसार जो आपको पढ़ानी है, ये जानकारी दी गई है। और आपका जो अटेंडेंस बने जाएंगे, MIS एक सॉफ्टवेयर आती है, उसी एप्लीकेशन के माध्यम से जो है अपनी उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य होगा। यदि निर्धारित समय में MIS सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के माध्यम से आप अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करते हैं, वैसी स्थिति में जो आप अनुपस्थिति पाए जाएंगे। मतलब जो टाइम है वो भले ही आप 10 से 11:30 या जो भी उसका टाइम निर्धारित की जाएगी, उस समय में आप पहुंच करके जो है उस पे आप उपस्थिति जो है दर्ज करवाएँगे। ये एप्लीकेशन के माध्यम से की जाएगी। बाकी जानकारी दी गई है, कंप्यूटर आईटी की शिक्षा बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना निगम के द्वारा समय-समय पर उपलब्ध कराए गए एवं स्वीकृत किए गए पाठ्यक्रम के अनुसार ही निर्धारित समय सारणी के अनुरूप पूर्ण कला सुनिश्चित करेंगे। आपके द्वारा संबंधित विद्यालय के शिक्षकों को यहाँ पे जानकारी दी गई, कंप्यूटर आधारित शिक्षण एवं इकोनिट उपयोग के संबंधित प्रशिक्षण देना अनिवार्य होगा। आपको संविदा अवधि के मात्र 16 आकस्मिक मतलब जानकारी दी गई है कि आपका जो छुट्टी है 16 आकस्मिक छुट्टियां रविवार एवं राष्ट्रीय छुट्टियों को छोड़ के दे होगी, और किसी भी अवकाश उपयोग अपने संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक, इसमें साफ क्लियर किया हुआ है कि आपका जो छुट्टी है वो संडे टू संडे मिलेंगे ही, और बाकी जो भी पर्व त्योहार होती है वो भी मिलेंगे। बाकी और जो छुट्टी लेना चाहते हैं आप अपने प्रधानाध्यापक के सलाह पे जो है आप छुट्टी ले सकते हैं। इसमें साफ ये जानकारी दी गई है, और इसमें साफ ये क्लियर किया हुआ है कि संविदा अवधि में यदि आप अपने पद के त्याग पत्र देना चाहते हैं तो इसकी अंतिम लिखित सूचना जो है 1 माह पूर्व अपने जिले के जिला समन्वय को देना अनिवार्य होगा। मतलब आप इसमें रिजाइन देना चाहते हैं तो इसके लेकर जो है जिला समन्वय को 1 मंथ पहले जो है मतलब सूचना के माध्यम से अवगत कराना होगा कि हम रिजाइन दे रहे हैं। बाकी 10 में पॉइंट वाली में पूछ रहे हैं, यदि संविदा की अवधि के पहले ही किसी अपराधित या अपराजित कारणों से जो भी ये एजेंसी है अमनी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड विस्तार विजन द्वारा संचालित कार्यक्रम समाप्त हो जाता है, तो उसके साथ ही वो संविदा भी स्व समाप्त हो जाएगी। ये भी क्लियर यहाँ पे क्या हुआ है। आपसे अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण तथा संचालित कार्यक्रम के उद्देश्यों के प्राप्ति हेतु साथ निश्चय और पूर्ण प्रतिबद्धता अपेक्षित रहेंगे, और साथ ही साथ सेवा अवधि में आपका
स्थानांतरण संस्थान के प्रबंधित व्यवस्था के अनुसार किसी भी अन्य विद्यालय में किया जा सकता है। मतलब आपका जो है समय-समय पे ये ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है, ये भी जानकारी दी गई है। कार्य अवधि में अपना मोबाइल फ़ोन हमेशा ऑन रखें। यदि आप अपना मोबाइल नंबर बदलते हैं तो इसकी सूचना जो है जिला समन्वय के मतलब ये भी जानकारी देना होगा कि हम अपने मोबाइल नंबर जो है चेंज कर रहे हैं, तो वो आपको जानकारी देना होगा। यदि उपयुक्त शर्तों मान्य हो तो संबंधित विद्यालय में अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे और विद्यालय में आईसीटी लैब के अधिष्ठापन एवं संचालन की तिथि में ही आपकी सेवा मान्य होगी। पत्र अवधि के 7 कार्य दिवस के अंदर जो है योगदान नहीं करने पर आपकी नियुक्ति जो है स्वतः रद्द मानी जाएगी। ये साफ क्लियर किया हुआ है। मतलब इतना समय लेंगे, आपका जो आचरण है, जो भी है, वो 11 मंथ तक रहेंगे, वो देखे जाएँगे। उसके बाद जो है ये रिन्यूअल इससे जो है होते रहेंगे, 60 साल इतना आप समझ लेंगे। तो ये कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। यहाँ पे साफ क्लियर कर दिया है, आईसीटी लैब के संचालन हेतु लघुकालीन संविदा के आधार पे आपकी नियुक्ति की जा रही है और 11 महीना आपकी मतलब जो भी कार्यशैली है वो देखे जाएँगे और उसके बाद जो है ये रिन्यूअल होते रहेंगे 60 साल। तो ये कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा, जो भी डाउट चल रहा होगा आप लोग के मन में। बाकी सैलरी भी ठीक-ठाक है, तो जो जॉइन नहीं किया तो आप कहीं भी कर रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का ये बहाली है और इसके लेकर हम पिछले भी वीडियो में जानकारी दे चुके हैं कि शिक्षा परियोजना परिषद में हज़ारों नहीं लाखों की संख्या में पहले से आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारी कार्यरत है। 2000 मतलब 2 से और 1997 से ही, लेकिन अभी तक किसी को नहीं हटाया। हम बात कर लेते हैं शिक्षा परियोजना परिषद के जो कर्मचारी है, तो आप अब एक बार रिकॉर्ड उसका देख लीजिएगा। तो बाकी जो भी इसमें ज्वाइन नहीं किए, करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी अभी भी हमसे जो कॉन्टैक्ट कर चुके हैं और नहीं करा पाए हैं, तो आप अभी भी समय है 2 से 4 दिन, आप हमें ईमेल कर लीजिएगा। ईमेल जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। बाकी इसमें किन्हीं तरह का कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर लीजिएगा। बाकी सभी शर्त एवं नियम जो है इसमें दे दी गई है। इसको हम पूरा हाइलाइटेड इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट का जो है जॉइनिंग अभी रुकी हुई है। जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक इस प्रकार से हमें शेयर करना भी उचित प्रतीत नहीं होता है। बाकी जो भी है ये ऑलरेडी जो है थोड़ा बहुत वायरल हो जाती है। बाकी इसके लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएँगे। धन्यवाद।